हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन में आप सबका स्वागत है। कल हमने जो भगवद गीता पर चर्चा की थी उसमें भगवान ने अर्जुन को श्रेष्ठ व्यक्तियों का उदाहरण देकर समझाया था कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करते हैं बाकी के मनुष्य भी उसी का अनुगमन करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, उसी राह पर चलने का प्रयत्न करते हैं। और अर्जुन तो श्रेष्ठ धनुर्धर था ही। अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से उसको वरदान मिला था कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहोगे। तो श्रेष्ठ होने के नाते भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते, श्रेष्ठ व्यक्ति होने के नाते तुम्हें भी युद्ध ही करना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, कर्म को कर्तव्य मानकर दूसरों की सेवा के लिए करना चाहिए। फिर भगवान ने अर्जुन को अपना उदाहरण भी दिया कि देखो भाई, मुझे देख लो, मैं तो त्रिलोकीनाथ हूं, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, मैं कुछ प्राप्त भी नहीं करना चाहता हूं, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहता हूं। जो भी दीन दुखी मुझे आर्तभाव से पुकारते हैं, मैं उनकी दुख दुविधाओं को दूर करता हूं। मैं समय से सृष्टि का पालन पोषण करता हूं, समय पर वर्षा लाता हूं, समय पर तो सृष्टि उत्पन्न करता हूं और समय आने पर सृष्टि को स्वयं में ही लीन कर लेता हूं। मैं तो सारे कर्म करता हूं, जरूरत नहीं है तो किस लिए करते हैं भगवान? उसका कारण बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं लोक संग्रह के लिए करता हूं, आदर्श स्थापित करने के लिए करता हूं। संसार के लोग मेरे इन आदर्शों का पालन करके अपने जीवन को उच्चतम शिखर तक ले जाएं, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, इसलिए मैं अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता हूं। यह भी भगवान ने कहा कि अगर मैं अपने कर्मों का ठीक से पालन ना करूं, सावधान होकर अपने कर्मों को ना करूं, तो संपूर्ण लोक की हानि हो जाएगी, सब लोग परेशान हो जाएंगे, सब लोग मेरा अनुसरण करते हुए कामकाज करना छोड़ देंगे, संसार में वर्ण संकर फैल जाएंगे, अव्यवस्था फैल जाएगी, बड़ी विपत्ति आ जाएगी, बड़ी हानि हो जाएगी। ये सब बातें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और अंत में उसको इस निष्कर्ष पर ले आते हैं कि इसलिए तुमको भी कर्म जो तुम्हारे सामने धर्मयुक्त युद्ध बनकर खड़ा हुआ है, इसको करना चाहिए। अब आज भगवान अर्जुन को विद्वानों के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं जो आपको भी अपने जीवन में लागू करना चाहिए, क्योंकि जो भी गृहस्थ हैं वो गुरु की भूमिका भी अदा करते हैं, देने में जाता है। जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पड़ोसियों के, परिवारजनों के बच्चों को वो कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। ऐसे में भगवान के जो आज के ये उपदेश हैं, जो आज की शिक्षाएं हैं, ये हम सब के लिए बड़ी उपयोगी हैं। वैसे तो गीता का हर श्लोक, किसी भी श्लोक को आप ले लीजिए, अगर आप उसका श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अपने जीवन में पालन करते हैं तो निश्चित है कि आपका कल्याण होगा, आप जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप किसी की जीवनी पढ़ लीजिए,
आपको कहीं ना कहीं उनकी जीवनी में मिल जाएगा कि उन्होंने गीता पढ़ी थी। जो भी महान बना है इस संसार में उसने गीता जरूर पढ़ी है, या यूं कहें कि जिसने गीता पढ़ी है वो इस संसार में महान जरूर बना है। और केवल पढ़ना नहीं पर्याप्त है, उसको अपने जीवन में, अपने आचरणों में उतारना आवश्यक है। कल भगवान ने बताया था कि यत यत आचरति श्रेष्ठा, ये नहीं कहा था यत यत वदति श्रेष्ठा। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं, और धीरे धीरे उसकी वाणी में भी भगवान सरस्वती मैया की कृपा होती है और फिर उसकी बातें भी लोग मानने लगते हैं। लेकिन शुरुआत आचरण से होती। तो अपने आचरणों को हम दुरुस्त कर लें, सही शिक्षा दे पाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अज्ञानवश किसी को गलत राह में भेज दें। इसलिए आज का प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान कह रहे हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम भरतवंश के जन्मे हुए हो, भरतवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो स्वभाव से ही तुम में वो सब चीजें हैं। आत्मा और शरीर का भेद जानना, आर्य संस्कृति की परंपराओं का पालन करना, धर्मयुक्त आचरण करना, क्षत्रिय होने के नाते धर्मयुक्त युद्ध में भाग लेना, ये सब तुम्हारे पूर्वजों की विरासत रही है। उसके पूर्वजों की विरासत याद दिलाते हुए उसे भगवान भारत कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे भरतवंशी, हे श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए अर्जुन, सुनो, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो। अविद्वांसो मतलब अज्ञानी। विद्वान की परिभाषा पर पहले ही भगवान ने बता दी कि जो समभाव से रहता है, जीने वालों के लिए भी कोई शोक नहीं करता, मरने वालों के लिए भी कोई नहीं शोक करता, वो तो विद्वान है। भगवान ने स्टार्टिंग में सबसे पहले दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ही बता दिया था। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अज्ञानी लोग आसक्ति पूर्वक अपने कर्मों को करते हैं, है ना, संसार में रचे पचे रहते हैं, पूरे दिन खाली और खाली संसार में कैसे धन कमा लिया जाए, कैसे संपत्ति इकट्ठा कर ली जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख भोग लिए जाएं, क्या अच्छा से अच्छा खा लिया जाए, प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। वो सोच रहे संसार की वस्तुएं सकल हमारे लिए मिली हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे अज्ञानी लोग कर्म तो खूब करते हैं, आप और हम क्या करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। अगर रात में भी कोई बुला ले कि अभी और थोड़ा अगर 2 घंटे और कर दो काम तो और कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो और 2 घंटे का ओवर टाइम करके आ जाए। कर्म तो इतना हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, आसक्ति है। कुछ चाहते हैं उसके बदले में, पैसे मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, यही तो है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि जिस तरह से मग्न होके संसार में पूरा रचे पचे होके, जैसे मगन होके लोग संसार में रमे हैं, स्वार्थवश आसक्तिवश, जैसे अविद्वान लोग अज्ञानी लोग अपने कर्मों में लगे रहते हैं। यथा कुर्वन्ति भारत, जैसे करते हैं, कैसे करते हैं, पूरे मन से, जैसे उनको कुछ भूल हुई नहीं, जैसे उनके दिमाग से कोई बात हटी नहीं, ऐसे करते हैं कि जीवन सेवा के लिए मिला था, प्रेम के लिए, भगवत भक्ति के लिए मिला था, इसका उनको ध्यान ही नहीं है, मग्न है संसार में और काम में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान हैं, जिनको सत असत का ज्ञान हो गया है, जिन्होंने अपने आप को समभाव में स्थित कर लिया है, जो बाहर के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होते हैं, जो ये जान गए हैं कि इस संसार में जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ये मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब इस संसार से ही मिली हैं, और जो संसार से मिला है अपना है नहीं, वो संसार से संसार की सेवा के लिए मिला है, अपनी सेवा के लिए नहीं। और अपनी सेवा भी कैसे कर सकते हैं, स्वरूप की तो कोई सेवा नहीं है। जब उसका जन्म नहीं हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई,
उसमें कोई विकार नहीं आता, तो वो खाना कहां से खा लेगा और वो धन संपत्ति इकट्ठा करके कहां ले जाएगा? तो उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। जो संसार से मिला हुआ है शरीर, उसी को मान बैठे कि ये मेरा है, यही मैं हूं, और उसकी सेवा में लगे हुए हैं। लगना था संसार की सेवा से, और मैं करके जुट गए अपनी सेवा में। और वो जो उसको अपनी कह रहे हैं वो भी अपनी नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य। इसीलिए अविद्वान कहलाते हैं। अनजान है, अज्ञानी है, पता ही नहीं है सही क्या है। लेकिन भगवान कह रहे चलो इनको तो छोड़ दो, इनको तो कुछ नहीं पता। बात उनके लिए भगवान पते की कह रहे हैं जिनको ज्ञान हो गया है, जिन्होंने गीता पढ़ ली, जान लिया। उनके विषय में कह रहे हैं कि कुर्यात विद्वांस तथा असक्ता। जैसे अज्ञानी लोग आसक्तिपूर्वक कर्म करते हैं, विद्वानों को चाहिए, ज्ञानियों को चाहिए कि वो आसक्ति रहित होकर वैसे ही कर्म करें। उन्हीं कर्मों को कोई अलग से कर्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे जैसे जीवन चल रहा है चलता रहे, बस आसक्ति हट जाए। ये जो राग है ना चीजों में, अपने शरीर में, अपने लोगों में, सबके साथ हमने जो जोड़ लिया है आसक्ति, और फिर फंस के रह गए हैं। वो कह रहे हैं कि विद्वान लोग जिन्होंने जान लिया है कि सत्य क्या है, असत्य के साथ हमें नहीं जुड़ना है, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, परमपिता परमेश्वर से हमारा नित्य संबंध है, संसार का संबंध माना हुआ है, और इसको मान लेने के कारण, इसमें घुस जाने के कारण, इसमें फंस जाने के कारण ही हमें परमपिता परमेश्वर की विस्मृति हो गई है। जब वो जान जाते हैं तो फिर वो आसक्तिहीन होकर, आसक्ति से रहित होकर, राग मिटाकर कर्मों को करते हैं। उन्हीं कर्मों को करते हैं जिनको पहले वो आसक्ति सहित करते थे, राग पूर्वक करते थे। अब उनको कर रहे हैं सबकी सेवा के लिए, लोक संग्रह के लिए, समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए। तो इतना तो करो, इसके लिए तो भगवान कह रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं चिकीर्षु लोक संग्रहम। आप अपने सभी कर्मों को करो आसक्ति को हटाकर लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह क्या है? या अग्रज भी हैं और नहीं जानते हैं, उनको भी हमारा दायित्व तो बनता है कि हमसे बड़े हैं, हमारे पिता दादा, हमारे ताऊ चाचा मामा, लेकिन वो इतने संसार में पचे रह गए कि कभी गीता पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिली, कभी सत असत का ज्ञान करने का उनको सौभाग्य ही नहीं मिला। तो परमेश्वर की बड़ी कृपा उनके ऊपर हुई कि उनके घर में आप आ गए, हम आ गए, हमारे माध्यम से ही उनको ज्ञान मिल जाए। तो अग्रज अनुज दोनों को दिया जा सकता है, और आने वाली पीढ़ियों को देना बहुत जरूरी हो गया है। उनके यहां तो कोई नीति शास्त्र, कोई नैतिक शिक्षा का तो पीरियड होता नहीं है, उनको तो कोई जानकारी नहीं है। वो तो खाली बस समाज शास्त्र, भौतिक शास्त्र, यही सब पढ़ने में लगे हुए हैं। उनको तो आध्यात्मिक विद्या का कोई ज्ञान ही नहीं कराया जा रहा है स्कूल के माध्यम से। प्रार्थना जरूर करा दी जाती है, लेकिन प्रार्थना भी तभी काम में आती है जब आपको ज्ञान हो कि क्यों की जा रही। इससे हमारे अंदर में परिवर्तन लाना है या समाज में परिवर्तन लाना है? पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना है, फिर समाज में परिवर्तन लाना। यह हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। गुरुकुल हम भेज नहीं पा रहे, हम तो स्कूल भेज रहे हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी गुरु के रूप में हमें भूमिका अदा करनी होगी। और इसीलिए सबसे पहले जो जीवन में गुरु के रूप में आते हैं वो माता और पिता ही कहे गए हैं। तो आप माता पिता होने के साथ साथ गुरु की भी भूमिका अदा करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि कर्म सभी करने हैं, किसी से जुड़ना नहीं है, ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है, राग पूर्वक नहीं करने। किस लिए करने हैं? फिर सबकी सेवा के लिए करने, समाज की भलाई के लिए करने हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए करने हैं। लोक संग्रह, जिससे सबका भला हो जाए। समाज में अपने आचरणों के द्वारा ऐसा आदर्श स्थापित करना है कि सब कहें कि हां ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये भगवान विद्वान लोगों के लिए कह रहे हैं कि पहले अपने आचरण सुधारो। ये नहीं कि अब मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया, अब क्या करना है त्रिकाल संध्या करके, भगवान की आरती का अब क्या प्रयोजन है। ऐसे लोग ठीक नहीं। आपको शास्त्र सम्मत आचरण करना ही होगा।
आपके आचरण से ही बाकी लोग शिक्षा लेंगे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्वयं नहीं उठेंगे तो आप अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से कैसे कह सकते कि तुम भी उठा करो भाई, बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह भगवान का ध्यान, भक्ति, पूजा, भगवान के कीर्तन करने में। तो स्वयं से आचरण की शुरुआत करनी है। सब कर्म करने, कोई कर्म मना नहीं कर रहे भगवान कि नहीं अब तो तुमको ज्ञान हो गया है कि संसार से मेरा कोई संबंध नहीं, तो सब कर्म छोड़ दो और भगवान की पूजा में लग जाओ और बस सब काम करने के लिए लोग आएंगे, भगवान भेजेंगे किसी को। ऐसा गीता में नहीं कहा है। कई लोग ये कहते हैं कि गीता में भगवान ने कहा है कि हम सब करवा देंगे आपके काम। गीता कर्म योग सिखाती है, कहती है कर्म करो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करो, समाज की सेवा के लिए करो, समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए, लोक संग्रह के लिए करो। तो एक तो विद्वान आदमी के लिए भगवान ने यहां पे कसौटी कस दी कि उसका दायित्व बनता है कि सबसे पहले वो अपने आचरण इस तरह से सुधारे कि समाज में अच्छा संदेश जाए, आदर्श स्थापित हो। लोक संग्रह के लिए वो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा के लिए कर्म करे। अब दूसरी बात भी भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अब बड़ी भूमिका, जो आगे निकल जाते हैं दौड़ में उनकी बड़ी भूमिका होती है। उनको स्वयं तो आगे बढ़ना होता है और बाकी जो पीछे रह गए हैं उनको भी अपने साथ आगे बढ़ाना होता है। मार्गदर्शक की भूमिका उन्हें निभानी होती है। वो मार्गदर्शक की भूमिका हम और आप कैसे निभाएं, इसका सूत्र इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं। आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो जो अज्ञानी है उसको परेशान नहीं करने लग जाना है कि अरे तू तो कुछ नहीं सीख पाया, जीवन तेरा व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे उसको नहीं कहना है, नहीं तो होगा क्या, आपकी बात तो सुनेगा नहीं, कोई रुचि भी नहीं होगी उसकी, क्योंकि आप तो उसका मनोबल गिरा रहे हैं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। और दूसरा, वो जीवन भर जो करता आया है, मान लो उसमें कुछ धर्मयुक्त आचरण भी होंगे, थोड़ी पूजा पाठ भी होगी, ठीक है, उसमें आसक्ति मिली हुई है, लेकिन कर्म तो कर रहा है, जप तो कर रहा है, भगवान का भजन तो कर रहा है, भले ही कुछ पाने के लिए कर रहा है, कर तो रहा है। अब आपने उसको सिखा दिया कि नहीं आसक्ति रहित होकर करना है, तो वो रहित तो बाद में करेगा, पहले कहेगा अरे फिर मतलब ही नहीं कुछ करने का, जब कुछ मांगना नहीं, कुछ मिलना नहीं, तो किस लिए पूजा करनी, किस लिए भगवान को याद करना। ऐसी गलती हम ना कर बैठे। बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ अज्ञानियों को भी अपने साथ आगे बढ़ने का मौका दें, ये भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कहते न बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि भेद उत्पन्न ना करे, उनकी बुद्धि में संशय न उत्पन्न करे, उनको भ्रम में न डाल दे कि अरे पूजा तो हम कर रहे हैं लेकिन हम भगवान से कुछ मांग लेते हैं, तो अब ऐसी पूजा का कोई मतलब ही नहीं है, तो छोड़ो अब पूजा ही करना बंद कर दो। करना क्या था कि पूजा करनी है, मांगना नहीं है। और हुआ क्या रिजल्ट? पूजा ही करनी बंद हो गई। तो ऐसे ज्ञानी समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे या बुरा कर देंगे समाज का? उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे कि उसका पतन करवा देंगे? निश्चित रूप से ऐसे आदमियों का पतन हो जाएगा। और इसीलिए भगवान विद्वानों को सावधान कर रहे हैं कि भैया देखो, तुमने प्राप्त कर लिया ज्ञान, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अज्ञान व सभी संसार में लगे हैं, रचे पचे हैं और संसार में लगे होके कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं और भगवान से बदले में सुख समृद्धि सब मांग रहे हैं, वो कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न मत करो, क्योंकि अगर बुद्धि भेद हो गया, संशय हो गए उसके मन में, तो फिर वो जो अच्छे कर्म करता है उन कर्मों को करना वो छोड़ देगा। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो कर्म तो कर रहे हैं लेकिन आसक्ति पूर्वक कर रहे हैं, कर्मों के द्वारा कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा है, कर्मों के प्रति उनमें राग है, ऐसे लोगों के साथ
बड़ी सावधानी से विद्वानों को, बुद्धिमानों को, ज्ञानियों को लगना है, तब जाके उनके अंदर की आसक्ति को मिटा पाएंगे। एक दिन मैं कह रहा था कि आपके घर में अगर सांप आ गया तो आप सांप को इसलिए मारना चाहते हैं कि वो जहरीला है ना? तो क्या सांप को मारना उसका निराकरण है, उसका सॉल्यूशन है? या अगर वो सांप खाली दंतहीन हो जाए, वो उसके विष वाले 2 दांत अगर निकाल दिए जाए तो आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। उद्देश्य तो ये है ना कि किसी को जहर ना लग जाए, किसी की मौत ना हो जाए, किसी को काट ना ले सांप। तो सांप मारने की जरूरत नहीं है, सांप के वो बस विष वाले दंत जो हैं उनको हटाने की जरूरत है। इसी तरह कर्मों में जो ये आसक्ति है, राग, और जो द्वेष है, घृणा, ये दोनों वो विषैले दांत हैं जो कर्मों के बंधन में मनुष्य को फंसा देते हैं। अगर छूटना है तो कर्म करना नहीं छोड़ना है, केवल ये आसक्ति को हटा दो, द्वेष को हटा दो। जो अनुकूल है उसमें आसक्ति ना हो और जो प्रतिकूल है उसमें द्वेष ना हो, उससे घृणा भी नहीं करनी। तब जाके कर्म कोई बंधन नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। जैसे विषहीन दंत वाला सांप फू फू करके भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, ऐसे ही सब कर्म होते हुए भी आप जीवन मुक्त जैसा जीवन यापन कर पाएंगे। आपका जीवन जीते जी मोक्ष को प्राप्त हुए व्यक्ति के तुल्य होगा। आप हंस हो जाएंगे, परम हंस। लेकिन जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लें, ऐसे राग द्वेष से रहित होकर चलने लगे, तो बाकी लोगों की बुद्धि में भ्रम मत उत्पन्न कर देना, उनको संशय में मत डाल देना कि वो जो कर रहे हैं वो भी बंद करके और बैठ जाए निठल्ले होके। ऐसे मत कर देना। भगवान कह रहे हैं जो सेत सर्व कर्माणि, उनको किसी कर्म से हटाना नहीं है, उनको लगाना है सभी कर्मों में कि हां भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? सब कर्मों में लगवाना है उनको। विद्वान युक्तः समाचरण, सावधानी पूर्वक लगवाना है और अच्छी तरह से, कैसे करके कि आसक्ति से रहित होकर वो कर्म करना शुरू कर दें। उनका मनोबल बढ़ाना है कि तुम भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बस थोड़ा सा जो एक सुधार है अगर वो कर लो तो जानो तुम परमहंस हो गए, जानो तुम ज्ञानी हो गए। वो कहेगा भैया क्या क्या परिवर्तन कर ले? बोले जो तुम पूजा करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पूजा के अंत में कहते हो भगवान हमको थोड़ा धन दे देना है, तो ये अपने आप को तुच्छ मत करो, कुछ मांगो ना। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और तुम क्या कह रहे हो कि भगवान थोड़ा धन आ जाए, एक घर बन जाए। वो छप्पर फाड़ के देने को तैयार बैठे हैं और आप जो है वो बोले हम तो गए थे सागर में, लेकिन लेके हम जो है वो इतनी बड़ी गिलसिया ही गए थे, तो पानी तो हम इतना ही ला पाए। एक बड़ी मजेदार कहानी। एक बार स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य था, राष्ट्रपति जी तिहाड़ जेल में पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कैदियों आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आपके मन में जो भी इच्छा हो आप मुझे बताएं, निश्चित रूप से मैं उनका निराकरण करूंगा। तो कोई कैदी बोला कि राष्ट्रपति जी यहां ना जेल में दाल बहुत पतली मिलती है और रोटी बहुत सूखी मिलती है। तो राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है भाई, दाल जो अच्छी बनेगी और रोटी भी बड़ी मुलायम मुलायम मिला करेगी। किसी ने कहा कि यहां महीने में बस एक ही जोड़ी कपड़े पहने और एक ही साबुन से काम हमारा निकल जाता है। तो राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है भाई, ऐसा करो कैदियों को 2 जोड़ी कपड़े दे दिए जाए ताकि वो बदल बदल के पहने, और साबुन की संख्या भी बढ़ा के 2 कर दी जाए। किसी ने ऐसे ही प्लेट के बारे में बताया, किसी ने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया, किसी ने आराम मांगा, किसी ने निद्रा मांगी, किसी ने बोला कि कभी कभी तंबाकू खाने का मन करता है, किसी ने कहा कभी गुटखा खाने का मन करता है, किसी ने कहा कभी बीड़ी पीने का मन करता है। जिसने जो कहा, राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है भाई, स्वतंत्रता दिवस है, सबकी इच्छाएं पूरी कर दी जाए। एक आदमी बाद में आया, उसने कहा राष्ट्रपति जी अब चूंकि पूरा देश ही राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो मेरी इच्छा है कि अब हमको भी मुक्त कर दिया जाए, हमको भी स्वतंत्रता दे दी जाए। तो राष्ट्रपति जी है, उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ इसको मुक्त कर दिया जाए।
अब जैसे ही वो मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो सारे कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगे, राष्ट्रपति जी हमको भी स्वतंत्रता चाहिए, हमको भी स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन अब तो बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बात तो आपकी पहले एक मानी जा चुकी है। अब वापस लौट आइए, हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जो त्रिलोकी नाथ हैं, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को रचा है, सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं, हम उनसे छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। हमें पुत्र हो जाए, हमारे घर में सब रोग ना आवे, हमारे घर में कोई बीमार न पड़े, हमारे घर में धन संपत्ति बनी रहे, यही सब तो हम लोग मानते हैं। और क्या मांगते हैं? छोटी सोच होने के कारण हम छोटा छोटा मांग जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो कल्याण मांगते हैं, भगवत प्राप्ति मांगते हैं, भगवान से भक्ति मांगते हैं, भगवान से प्रेम मांगते हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं कि सबको अपना अपना कर्म करने दो, बस थोड़ा सा सुधार करवा दो कि जो आसक्ति और राग के साथ कर्म हो रहा है, कुछ पाने के लिए, कुछ मिलने के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं, उनमें से पाना मिलना की भावना खत्म हो जाए। कर्म सारे वैसे के वैसे होते रहें, सबका कल्याण हो जाएगा। अब जिनकी ये बात समझ में आ जाती है, उनका जीवन सुधर जाता है, और बाकी सब रचे पचे तो हैं ही, मस्त हैं सब। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। दो बातें समझा रहे हैं। पहली बात, ये गुण जो है ये प्रकृति के हाथ पैर मुंह नाक आंख समझ लीजिए, प्रकृति इन्हीं के द्वारा कार्य करती है। जैसे हमारा शरीर हाथ पैरों से चलता है, मुख से भोजन करता है, ऐसे ही ये जो प्रकृति है, जो संसार है, ये तीन गुणों से चलता है। सत्वगुण से, जिसे धर्म कर्म शास्त्र द्वारा बताए हुए आचरण लोग करते हैं। रजोगुण, जिससे लोगों में भोग और विलासिता होती है, भोगों को भोगने की इच्छा होती है। और तमोगुण, जिसके कारण व्यक्ति निद्रा, आलस्य, प्रमाद में फंसा रहता है। ये जो तीनों गुण हैं, यही संसार में सब पर अपना धौंस जमाते हैं, सब पर अपना स्वामित्व रखते हैं। यही है जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रकृति भी कर्म है। जैसे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, खेत में काम करने जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये सब कर्म भी, ये सब प्रकृति के द्वारा उनके गुणों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। तो जब प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, गुणों के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो बताइए हम आप हैं क्या कोई करने वाले? आप तो हैं। आपको तो लगता है कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही घर चलाने वाला हूं, मैं ही परिवार को पालने वाला हूं। नहीं लगता है? लगता तो है। अच्छा, तो भगवान कह रहे अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जिन्होंने शरीर के साथ मैंपना जोड़ लिया, सोच बैठे कि हम ये शरीर में रहने वाले, हम शरीरी, ये नहीं पता हम ये शरीर, जिन्होंने सोच लिया कि ये शरीर हम हैं, तो उन्होंने सोच लिया अब ये शरीर ही तो सबका पालन पोषण कर रहा है, यही शरीर तो जाके खेती कर रहा है, यही शरीर तो जाके व्यापार कर रहा है, यही शरीर तो जाके नौकरी कर रहा है। तो करने वाले कौन? हम, ये शरीर। ये भावना उनके अंदर होती, अहंकार से उत्पन्न होती है। और ये अहंकार, ये मैंपना व्यक्ति को मूढ़ बना देता है, मोहग्रस्त कर देता है, उसको माया के जाल में फंसा देता है। और तब वो चिल्लाने लगते हैं मैं करता, मैं करता। और करता कौन है? वही परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिनकी एक शक्ति ये प्रकृति है, अपराशक्ति। और ये प्रकृति जो है वो अपने गुणों के द्वारा सारे जगत को घुमाती रहती। लेकिन जो अहंकार में डूब जाते हैं, अहंकार के जाल में फंस जाते हैं, वो अपने आप को ही सब कुछ करने वाला समझ बैठते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। भगवान कहते हैं तत्ववित्
तू महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते इति मत्वा न सज्जते। सज्जते मतलब आसक्ति। वो सज्जते नहीं है, आसक्ति नहीं रखते हैं। कौन? तत्वविद, जो तत्व को जान लेते हैं। तत्व क्या है? ये ज्ञान हो जाना कि जो प्रकृति है वो परमात्मा की ही शक्ति है। भगवान ने इसको अपनी अपरा शक्ति बताया। इस प्रकृति के ही ये 3 गुण, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण है। ये प्रकृति इन्हीं गुणों के माध्यम से सबको नाच नचा रही है। अति अद्भुत नाच नचाए हरि तेरी माया ठगिनी। ये जो माया ने जाल फैला रखा है, सबको फंसा रखा है, इसमें तीनों गुणों के माध्यम से सभी कर्म किए जा रहे हैं। वो जान जाते हैं कि ये 3 गुण हैं और इनके जो कर्म है, ये शरीर आदि, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये भी सब गुणों से ही उत्पन्न हुए हैं। संसार से ही तो उत्पन्न हुए हैं। तो संसार से ही उत्पन्न हुए हैं ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, और शरीर और संसार से ही निकले हैं ये सब गुण। तो ये सब एक जैसे हैं, इनका स्वभाव एक जैसा है। एक जैसे होने के कारण इनमें आपस में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। गुण और कर्म सब प्रकृति के साथ जुड़े हैं, संसार के साथ जुड़े हैं। तो जो तत्वविद होते हैं, जो इस ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है, इनसे मेरी कोई समता नहीं है, ये मेरे से भिन्न है, मैं इनके जैसा कभी था भी नहीं और कभी हो भी नहीं पाऊंगा। मैं तो परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा से मेरी समता है, संसार से मेरी कोई समता नहीं है। और इसलिए वो इन सब का आसक्ति रहित होकर सेवन करते हैं, कर्म सब करते हैं, आसक्ति त्याग देते हैं। तो भगवान यहां पे अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित करते हैं कि हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, तुम इस बात को समझो कि जो तत्वविद होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो गुण और कर्म इन दोनों को समझ लेते हैं, इनके विभाग को जान जाते हैं। जैसे हम लोग अपने जीवन में जान जाते हैं ना कि भाई ये विभाग शिक्षा विभाग है, ये विभाग इनकम टैक्स विभाग है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जान जाते हैं कि जो गुण और कर्म हैं ये सब संसार वाले विभाग में आते हैं, ये अध्यात्म वाले विभाग में नहीं आते हैं, ये परमात्मा के साथ वाले विभाग में नहीं आते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पहले तो समझ लेते हैं कि इनका विभाग संसार से जुड़ा हुआ विभाग है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इस विभाग के नहीं हैं। और फिर क्या करते हैं? गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों का ही खेल चल रहा है। प्रकृति जो है इन्हीं गुणों के माध्यम से पूरा खेल रचाए हुए है। ये बड़ी ठगनी है, ये सबको माया में फंसा के ठग ले रही है और हम सब इसके जाल में फंस के नाच रहे हैं। ज्ञानी लोग गुण ही गुण में वर्तते हैं, प्रकृति से ही गुण आते हैं, गुण प्रकृति से ही हमारे शरीर के अंग, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां सब इसी संसार से बनती हैं। तो ये गुण और ये कर्म ये सब संसार के लिए हैं, संसार से बने हैं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, फिर वो आसक्ति रहित हो जाते हैं, आसक्ति का त्याग कर देते हैं, राग पूर्वक कोई कर्म नहीं करते, राग से रहित होकर विरागी, वीत राग होकर अपने कर्मों को करते हैं। किस लिए करते हैं? ये भगवान ने बता दिया, लोक संग्रह के लिए करते हैं, सबकी सेवा के लिए करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति पाने के लिए, परमात्मा का प्रेम, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए वो कर्म करते हैं। आज का गीता प्रवचन यहीं तक होगा। और चूंकि आज माया के जाल में भगवान ने कैसे सबको फंसा रखा है, ज्ञान ही इससे निकलने का उपाय है, ये सब बताया है, तो उन्हीं वासुदेव जी के एक भजन के साथ आज के इस प्रवचन को समाप्त करते हैं। पिछले 3 दिनों से हम लोग महाबली
राजा महाबली के द्वारा लिखे हुए हरिमाला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं। आज भी इसके पाठ को आगे बढ़ाते हुए इसके अंतिम 4 श्लोकों का आज हम पाठ करके आज के इस गीता प्रवचन को समाप्त करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंतम आदिपुरुषम अच्युतम च वरप्रदम आनंदम च सदानंदम आनंदम च सदानंदम तं वन्दे च गणासनं तं वन्दे च गणासनं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुध सहायं च हलायुध सहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं तं वन्दे हनुमत्पतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नाम कृता माला पवित्रा पापनाशिनी हरि नाम कृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः कंठे धार्या प्रयत्नतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति